दोस्तों, रिजर्वेशन आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है भारत के अंदर जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। आरक्षण जिसको शुरुआत के अंदर केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था, आज उसकी जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो 80 साल हो चुका है। आप लोगों को पता होगा कि 1953 के अंदर काका कालेलकर आयोग गठित किया गया था, जिसने ओबीसी को रिव्यू किया था कि क्या ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उसने यस कहा था अपनी 1955 की रिपोर्ट के अंदर कि हां, ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में 1979 के अंदर मंडल कमीशन गठित किया गया था, उसने भी कहा था कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एससी एसटी के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आप लोग को बताता हूं। 1979 के अंदर जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उसके बिहाफ पर ही 1990 के अंदर वीपी सिंह की सरकार ने उस आरक्षण को लागू कर दिया था। इसके बाद में सभी कम्युनिटी को आरक्षण मिलने के बाद जनरल जो कैटेगरी थी, उसको यह लगने लगा कि रिजर्वेशन से हम क्यों बाहर रहें। इसलिए 1991 के अंदर देवगौड़ा की सरकार ने भी आरक्षण का फायदा जो है वो जनरल कैटेगरी को दिया, लेकिन उस समय आधार था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है जनरल कैटेगरी को। और उस समय यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1992 के अंदर। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, यह सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर सोशल बैकवर्ड है इसलिए दिया गया है, ये एजुकेशनली बैकवर्ड है इसलिए दिया गया है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इसको रद्द किया जाता है। एक वहां पर माइलस्टोन और सेट किया गया कि कभी भी रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% को क्रॉस नहीं करेगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को। लेकिन एससी एसटी को आरक्षण कब मिला? एससी एसटी को आरक्षण भारत का संविधान जब लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 के साथ में ही उनको आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन कभी भी उसको रिव्यू नहीं किया गया। ओबीसी के अंदर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, लेकिन क्या वाकई में एससी और एसटी को आज रिजर्वेशन के रिव्यू की जरूरत है? अगर मान लीजिए कोई आईएएस या फिर आईपीएस का बेटा है, उसको क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए? इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार आज इस डिसीजन पर कैसे पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और आज ये पूरा मामला सामने निकलकर कैसे आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एससी एसटी के अंदर सब कैटेगराइज होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और रिजर्वेशन का फायदा तमाम व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि एससी एसटी के अंदर जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके अंदर केवल एक ही तबके को रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए, सभी लोगों तक इक्वली जो है वो डिवाइड ना हो। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया है और अपना डिसीजन जो है वो सुनाया है। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। ये जो 10,000 एमसीक्यू का बैच है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना चाहते हैं। वनडे एग्जाम्स के अंदर जहां पर जीके जीएस का पोर्शन आता है, वहां पर आप लोगों को पूरी तरीके से मैं हेल्प करूंगा और आप लोगों से वादा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारी इन क्लासेस से आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि एक दिन के अंदर होता है, जीके जीएस आता है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जो है वो आप लोग को पढ़ाई जाएगी 10,000 एमसीक्यू के साथ में। गजब एक्सप्लेनेशन रहेगा, सब चीजों को मैं कनेक्ट करूंगा और पीडीएफ नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे। टेलीग्राम पर क्विज होगा, आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा 10,000, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? वो है पोर्नोग्राफी। आप लोगों को पता है कि लगभग हर विद्यार्थी जो है आज पोर्नोग्राफी के इस जंजाल के अंदर फंस चुका है। मैं उनको बाहर निकालना चाहता हूं, उनके डिस्ट्रैक्शन से दूर करना चाहता हूं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इससे आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा और बहुत कुछ बेहतर जो है वो हासिल कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा आर्टिकल नंबर 341। आखिरकार ये 341 आर्टिकल क्या है? देखिए, इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू नोटिफाई पर्टिकुलर कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास में यह पावर है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए कोई नियम बना सकते हैं। उनके पास में यह पावर भी होगी कि वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में होगी और कौन सी नहीं होगी, विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नर। तो गवर्नर जब रिपोर्ट रिकमेंडेशन देंगे उसके आधार पर प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेंगे, लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास में होगा? पार्लियामेंट के पास में अधिकार होगा। यह है आर्टिकल 341। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है? यही अधिकार, मतलब सब
कैटेगराइज करना। देखिए एससी कैटेगरी के अंदर कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मामला है, लेकिन अब इसके अंदर सब कैटेगराइज के अंदर किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाएगा, स्टेट को ये पावर दे दी गई है। देखिए भारत के अंदर आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा, आपको पता है कि भारत के अंदर धर्म और भाषा के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। ये केवल दो ही यहां पर बेसिस है, ठीक है, ध्यान रखना, भाषा के आधार पर लैंग्वेज बेसिस और रिलीजन बेसिस जो है भारत के अंदर रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक केस था 2004 के अंदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एससी और एसटी के अंदर, खास तौर पर एससी के अंदर सब कैटेगराइज नहीं हो सकता है। हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार किसको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, इसीलिए होमोजीनियसली ये जो है वो होना चाहिए। मतलब ये जो केस आया था वो इसीलिए आया था ताकि सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे कि एससी के अंदर भी कई तबके ऐसे हैं जिसका रिजर्वेशन में फायदा नहीं मिलता है, उनको अलग से रिजर्वेशन का फायदा दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया था और ये कहा था कि हम लोग उसको सब क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आज यही फैसला जो है वो पलट गया है, लेकिन इसका भी कुछ आधार है, ठीक है। यहां पर देखिएगा आप लोग, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। इसमें जो रिजल्ट रहा है, डिसीजन रहा है, वर्डिक्ट रहा है, वो 6:1 के अंदर रहा है। मतलब 6 जो जस्टिस थे वो तो इसके पक्ष में थे, लेकिन एक जो जस्टिस थी वो इसके पक्ष में नहीं थी और इनका नाम था बीएम त्रिवेदी। बीएम त्रिवेदी का ये कहना है कि अगर एससी के अंदर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, सब कैटेगराइज किया जा रहा है, तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता है और ये जो कैटेगराइजेशन किया जाएगा ये ठीक नहीं है, क्योंकि एससी के अंदर पूरी तरीके से मतलब एक ही उसको कम्युनिटी मानकर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इनका ये कहना था। जबकि 6 जजेस जो थे वो इसके पक्ष में थे और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सामने आया है। तो बीएम त्रिवेदी जो जस्टिस हैं इन्होंने इसके खिलाफ जो है वो वोटिंग की थी, लेकिन फैसला क्या आया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन को, कानूनों को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक जो है वो बताया है। इसकी पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री समझिएगा आप लोग। 1975 के अंदर क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट थे जिन्होंने एससी और एसटी के अंदर भी सब कैटेगराइज करते हुए रिजर्वेशन जो है वो प्रदान किया था। जैसे वहां की 2 कम्युनिटी जो है वो बड़ी फेमस थी, खासतौर पर सिखों के अंदर। सिख जो कम्युनिटी है पंजाब के अंदर, उनके अंदर 2 कैटेगरीज को वहां पर फायदा दिया गया था, ठीक है। और जैसे ही फायदा दिया गया था, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब हाई कोर्ट ने जो है इसको असंवैधानिक करार दे दिया। हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको असंवैधानिक करार दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एससी के अंदर भी अलग अलग 2 कम्युनिटीज को रिजर्वेशन का फायदा नहीं दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने जैसे इसको कैंसिल किया, फिर इसको लेकर यह मामला जो है वो पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसी के बिहाफ पर जो है वो आज हम लोग वर्डिक्ट देखने को यहां पर मिल रहा है। लेकिन आज रिव्यू की आखिरकार जरूरत कहां पड़ रही है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को ओबीसी के बारे में बताऊंगा कि ओबीसी के अंदर क्या है, बेसिकली नॉन क्रीमी और क्रीमी का कंसेप्ट चलता है। क्रीमी और नॉन क्रीमी में यह होता है कि जो नॉन क्रीमी में है उनकी अगर इनकम 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी में है, 8 लाख से अधिक इनकम है तो वो क्रीमी लेयर में है। मतलब उनको इकोनॉमिकली काफी जो है वो स्ट्रांग है, अब उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, वो एज ए जनरल कैटेगरी काउंट होंगे। तो यहां पर तो एक जो है क्लासिफिकेशन आपको ओबीसी में देखने को मिलता है, लेकिन एससी के अंदर क्या है कि बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो काउंट होती हैं। अच्छा अब देखिए कि एससी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, उसमें कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, कुछ मध्यम मीडियम पढ़ी लिखी है और बहुत कम जो है यानी कि काफी कम पढ़ी लिखी कम्युनिटी भी उसके अंदर है। एससी का जो पूरा बेनिफिट है वो ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी को मिल जाता है, लेकिन जो गरीब है या फिर जिनके पास में शिक्षा नहीं है, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं एससी के अंदर, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब स्टेट के पास में ये पावर हो जाएगी कि वो अब एससी के अंदर जो 15% आरक्षण है इसको वो एससी के अंदर भी डिवाइड कर पाएंगे कि 3% इनको मिलता है, 2% इनको मिलता है, 5% इनको मिलता है। इसीलिए पंजाब और हरियाणा के उसी फैसले के आधार पर आज जो है ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो सामने निकल कर आया है। अभी देखिए भारत के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम देखिए, एससी और एसटी को रिजर्वेशन जो मिलता है, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है, ओबीसी को 27% है और ईडब्ल्यूएस को 10% है। यहां पर ये जो एससी वाली कैटेगरी है इसके ऊपर ही बात की जा रही है। मतलब अब देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि जो
जिसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा वो एससी से बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको एससी के अंदर तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन जो पिछड़ी हुई जातियां हैं एससी के अंदर ही, उनके लिए अलग से कोटा जो है फिक्स कर दिया जाएगा। तो मतलब ये तो हुआ कोटा, और इस कोटे के अंदर भी और कोटा जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि कोटा के अंदर कोटा। ठीक है, तो एससी जो है जिनको 15% आरक्षण है, इसके अंदर ही सब कैटेगराइज करके अब रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इसको ही हम लोग कह रहे हैं सब कैटेगराइजेशन। यहां पर हम लोग देखें कि शेड्यूल कास्ट जो है इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर लगभग 16.6% जो लोग हैं वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर इनकी लिटरेसी रेट देखें तो इंडिया के कंपैरिजन के अंदर इनकी लिटरेसी रेट काफी कम है, 66.07 है। अगर सेक्स रेशियो देखें तो इंडिया का है 940, और यहां पर सेक्स रेशियो ठीक है 945 है। अच्छा, एक बात और है, आप लोगों को सेक्स रेशियो कहां पर कम देखने को मिलेगा? जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे, आप लोग देखिएगा। और खास तौर पर जिस भी फैमिली के अंदर एक लड़का और एक लड़की, अमूमन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मतलब कोई वैसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जहां पर एक लड़का और एक लड़की है, बड़ी लड़की होती है और लड़का जो है वो लगभग 7 से 8 साल छोटा रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहां पर देखने को मिलती है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो कम होता है। ठीक है, अब देखिए स्टेट वाइड हाईएस्ट जो एससी की लिटरेसी रेट है वो कहां की है? मिजोरम की है। उसके बाद में केरला के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर है, गोवा के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये डेटा जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एससी जो है वो वाकई में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। जनरल जो कैटेगरी है वो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो जनरल कैटेगरी है वो 69.3 है। मतलब अगर 70% जनरल कैटेगरी से लोग जो है बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो 30% ही ओबीसी, एससी और एसटी से है। फिर अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो 21.4% जो है वो जनरल कैटेगरी से है, और बाकी लगभग 79% जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी से है। मतलब यहां पे जनसंख्या ज्यादा है ओबीसी, एससी, एसटी की। एमपी के अंदर भी ज्यादा है, यूपी के अंदर भी ज्यादा है, बिहार के अंदर और ज्यादा है, सिक्किम के अंदर और ज्यादा है। तो ये जो परसेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली जनरल कैटेगरी का है। ओपन यानी कि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है उनका प्रतिशत यहां पे लिखा हुआ है। इसको दिखाने का मतलब यह है कि इनसे बचे हुए जो लोग हैं उनको सबको, ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए अब बेसिकली बात यह है कि रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, स्टेट के द्वारा दिया जाएगा, स्टेट को पावर दे दी गई है, लेकिन स्टेट को 2 शर्तें जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली शर्त तो यह है कि अनुसूचित जाति मतलब एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं मिलेगा। मतलब एससी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, तो स्टेट ऐसा नहीं करेगा कि एक ही जाति को 100% आरक्षण दे दिया कि भाई तुम ही जो है, आप लोगों को जो है वो सीटें सारी मिलती हैं। मान लीजिए एग्जाम होता है और 100 सीटें वहां पर एससी के लिए डिक्लेयर है। अब एक्चुअल में होगा क्या कि 100 सीटों में से 7 सीट जो है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए, 6 सीट जो है वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए, 5 सीट किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए, इस तरीके से होगा। अब पहली बात तो ये हो गया कि एक ही कम्युनिटी को 100% कोटा नहीं दिया जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा भी होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कि आखिरकार उसकी क्या पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, इसका डेटा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए। तो ये पूरा फैसला जो है वो मैंने आप लोग को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एससी और एसटी के अंदर सब कैटेगराइज करने के लिए अब हामी भर दी है और स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे दी है। जबकि 2004 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि एससी के अंदर सब कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स जो है, यानी कि हम लोग वर्डिक्ट की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बदलते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी जिंदगी के अंदर हमेशा याद रखना कि आज जो बोली बात है वो हमेशा जिंदगी के अंदर वही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमेशा आप जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात बोलें जो कि आज भी सही हो और कल भी सही हो। चलिए, आप लोग हमारे 10,000 MCQ बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। ये स्पेशल बैच है और इसके अंदर 1 डे एग्जाम्स के लिए जीके और जीएस जो है उसको कवर करवाया जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तमाम हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से विद एक्सप्लेनेशन मैं कवर करवाऊंगा। 12 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है और उससे पहले 10,000 ये कोड यूज करके डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है आप लोग ले सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि अगर लाइफ के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन है, खासतौर पर पोर्नोग्राफी को लेकर, आप लोग उससे बच सके और अपने रिजल्ट्स जो है वो बेहतर बना सके। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।